फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। तो दोस्तों, कुछ लोग खुद तो समर वेकेशंस पे कहीं जाते नहीं, लेकिन दूसरों का समर वेकेशन से दूसरों को हॉलीडेज़ कैसे ख़राब करना है, इस चीज़ की पूरी ट्रिक्स लगाने में लगे रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आगे आगे रिएक्शन सुनते जाइए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली बात किसकी कर रही हूँ। थैंक्स टू माय सब्सक्राइबर, इतने प्यारी ऑडियंस की मुझे किसी का व्लॉग देखने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। मुझे आप लोग स्क्रीनशॉट भी दे देते हो और पर्टिकुलर टाइमिंग भी बता देते हो, जिसकी वजह से मुझे अपना पूरा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती। वैसे तो मैं बहुत दिन पहले ही इस बारे में बोल चुकी थी कि मुझे इन लोगों के लिए और इन लोगों के बारे में ना बात करनी है, ना कोई रिएक्शन देना है। लेकिन लगता है कि सामने वाले को अपने ऊपर रिएक्शन आए ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे इंसान की तारीफ़ जो हो रही है ना, उस चीज़ से बड़ी परेशानी हो रही है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले, यानी कि कल या परसों की मेरी वीडियो देखना, जहाँ पे मैंने एक कमेंट करने वाली मैडम का भी जिक्र किया था कि वो कमेंट सेक्शन में आके उनके किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे। दो लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, और ऐसे बहुत सारे चैनल्स पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। जिन मैडम के चैनल में जाके ये इधर से उधर जंप मार के ये जो सब्सक्राइबर हैं जाती हैं, ये भी अगर उनके चैनल पे देखें तो उनके चैनल पे भी लोगों के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो क्या कभी उस चैनल की ओनर उस आर्ग्यूमेंट्स के बीच में जंप करती हैं, उस आर्ग्यूमेंट्स के बीच में आती हैं? जब दो लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा चैनल ओनर आके इंटरप्ट करता है? मैंने फिर भी बहुत नॉर्मल तरीके से बोला कि इसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मेरा रोल नहीं है। आप दो आपस में बात कर रहे हो, आपस में ही तो बात करोगे, इसमें मेरी गलती कहाँ पे है? मैं अपने चैनल पे वही वीडियो बना रही हूँ जो मैं देख रही हूँ, और जो मैं देख रही हूँ वो सारी ऑडियंस भी देख रही है, वही मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। तो उस दिन ये जो सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने आके सॉरी भी बोल दिया और समझ गई, आई गॉट योर पॉइंट, आई अंडरस्टैंड, ये इन्होंने लिखा। अब क्योंकि मुझे लगा चलो ठीक है, चीज़ें ठीक है, शायद ये मेरा नज़रिया समझ गई है कि मैं सिर्फ रिएक्शन दे, सो मुझे लगा कि ये जो मैडम है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गई है, मेरी चीज़ समझ गई है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इन्होंने मुझे फ़ेसबुक पे भी मैसेज किया था, और फेसबुक पे मैसेज करके मैंने ये बताया नहीं ना, मैंने इनको ये चीज़ बोली। इन्होंने मुझे यहाँ पे लिखा था, आई मेड माई माइंड टू कनेक्ट थ्रू FB मैसेंजर। जितना उन आईडीज़ से आर्ग्यूमेंट हुई है आपके चैनल पे, उससे यही लगता है कि वो सुमित ही है जो पीछे पड़ा है। यानी कि जिस आईडी से इनका आर्ग्यूमेंट हो रहा था, इन्होंने साफ साफ बोला कि वो सुमित है जो इनके पीछे पड़ा है। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट आईडी। और हमें वहाँ धमकी मिल रही है, हमें वहाँ वार्निंग मिल रही है, और किसी कमेंट करने वाले की आईडी थी जो उसने डिलीट भी कर दिया। हमने तो सिर्फ सवाल उठाया था। तो पहली बात तो ये दो जनों के बीच की बात है, ये मुझे भेजने की ज़रूरत नहीं थी कि आप मुझे शिकायत लेके आ रहे हो। आप अपनी लड़ाई जब खुद कमेंट करने की हिम्मत रख सकते हो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो अपनी चीज़ें खुद डील करने की भी हिम्मत रखो ना। क्या कोई भी इंसान आपसे बोलने आता है कि आप मेरी हेल्प करो? नहीं आता ना। आप अपनी मर्ज़ी से कमेंट करने आते हो ना, अपनी मर्ज़ी से कंट्रोवर्शियल कमेंट आप करने आते हैं, तो अपनी मर्ज़ी से उन्हें डील करने की भी हिम्मत रखें, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी बोल दिया कि वो आईडी जो है वो सुमित की आईडी है, वो सुमित है, ठीक है। उसके बाद ये मुझे बोल रही हैं कि मैं ऑथेंटिसिटी चेक करूँ। भैया कैसे? क्या मैं साइबर सेल में बैठी हूँ? क्या मैं साइबर सेल चलाती हूँ? ऐसे तो मुझे सबसे पहले आपकी ऑथेंटिसिटी भी चेक करनी चाहिए। साइबर सेल से ही तो होगी ना। अगर आपको इतना डाउट है कि वो सुमित है तो आप करवा लो चेक, आप चेक करवा लो ऑथेंटिसिटी। मैं किस किस की चेक कराऊं? अगर मुझे करानी होगी तो फिर तो मैं आपकी भी कराऊंगी कि आप आखिर हैं कौन, जिसे मैं देख रही हूँ, जो डे वन से जो बंदी, जब से इस फैमिली की कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, पास्ट वीडियोस से जाके अभी तक की कितने भी सिनेरियो हैं, इनके कमेंट, वो भी इतने बड़े बड़े कमेंट, आपको 3-4 चैनल हैं जहाँ पे ये करती हैं। कभी तो ये इतनी आलसी होती हैं कि ये एक ही कमेंट को कॉपी करके दूसरे चैनल पे पेस्ट कर देती हैं। पीछे बहुत सारे इनके कमेंट्स हैं, ठीक है। ये इतनी एक्टिव है। पहले तो आप बताइए कि आप कौन हैं जो इतनी ज़्यादा एक्टिव हैं। और जब आपका मैटर वहाँ पे ख़त्म हो गया था, आपको भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी वीडियो देखने में इंटरेस्ट नहीं है। आपको यहाँ पे मैं क्या रिएक्शन दे रही हूँ उसमें इंटरेस्ट नहीं है। आपको भी सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि क्यों मैं निक्की के लिए 4 शब्द अच्छे बोल देती हूँ। भैया उसी निगाहों से आप देखते हो, उन्हीं नज़रों से मैं भी देख रही हूँ, और उन्हीं नज़रों से बाकी की ऑडियंस भी देख रही है कि जब कंटेंट में निक्की कुछ ऐसा दिखाएगी नहीं, तो उस कंटेंट में कोई कैसे उसको गलत बोल देगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि निक्की के लिए कैसे 4 शब्द अच्छे बोले जा रहे हैं। तो मैंने ये इसीलिए बताया क्योंकि आज इन्होंने फिर एक काम किया है।
फिर से इन्होंने सेम चीज़ करी है। अभी 2 दिन पहले ये अपनी सेम गलती के लिए वहाँ पे अपॉलॉजी करके गई थी मुझे चैनल पे कि इन्हें समझ में आ गया, और इन्होंने सेम चीज़ फिर से करी। इन्होंने फिर जाके दूसरे चैनल पे कमेंट किया है इन्हीं मैडम ने, आई कैन कम्प्लीटली अग्री विद यू अबाउट सम रिएक्शन चैनल्स। खुद के POV को सही दिखाने कुछ भी कर जाते हैं। रिसेंटली हमें भी एक्सपीरियंस आया है, जबकि सच कहा था पर उस पर बोलना नहीं था तो हेल्दी आर्ग्यूमेंट्स के नाम पे टाल दिया और बिना मतलब पर्सनली गए। इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं था वो टॉपिक। आई मीन कितने लोग गलत लैंग्वेज में कमेंट्स करते हैं, एलिगेशंस लगाते हैं, लेकिन फिर हमें ही क्यों फिर ये कहना बनता है कि कुछ तो सच्चाई थी हमारे कमेंट्स में, नहीं तो ये नौबत आ जाती। एक बात और है, जो दिखता है वो वैसा होता नहीं। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने ये मुझे रेफ़र करते हुए कमेंट क्यों करा? आपका आर्ग्यूमेंट तो आपके अकॉर्डिंग जिस आईडी से हो रहा था वो तो सुमित था, है ना। आपने पर्सनली मुझे FB पे ये मैसेज किया है, तो आपने यहाँ पे मेरे को क्यों रेफ़र किया? जबकि मेरे साथ आपका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ था, मेरे साथ आपकी कोई बात नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये कमेंट मेरे को रेफ़र करते हुए बोला। आपको जिसने बोला आपको उससे डील करना था, उसके बारे में बताना था। और रही बात यहाँ पे किस लेवल के कमेंट्स आते हैं, तो अगर लेवल के कमेंट्स आप दूसरे के चैनल पे जाके देख रहे हो ना, तो जहाँ पे आपने ये वाला कमेंट किया है, लेवल के कमेंट्स इस चैनल पे देखना, जिस चैनल के अंदर सामने वाले की बॉडी शेमिंग हो रही है, किसी को मोटा, किसी को पतला, किसी को ये, किसी को वो बोला जा रहा है, उस चैनल में जाके गंदे लेवल के कमेंट्स क्या होते हैं ना, ऊपर से लेकर नीचे तक जाके एक बार देखना, आपको पता चलेंगे कि गंदे लेवल्स के कमेंट्स क्या होते हैं। खैर ये तो है ही, इनके तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था। और ऑथेंटिसिटी एक्चुअली इनकी चेक करानी चाहिए कि ये कौन है जो डे 1 से इतनी हाइपर एक्टिव हुई हैं कि सिर्फ निक्की के लिए एक वीडियो बनवाने के लिए, एक कमेंट को अप्रूव करने के लिए ये वहाँ पे भी आ गई, आर्ग्यूमेंट भी करा। लेकिन मेरे से नहीं था वो आर्ग्यूमेंट, किसी और सब्सक्राइबर के साथ था, लेकिन यहाँ पे कमेंट करने के लिए मुझे रेफ़र किया, है ना। तो यहाँ से आपका भी समझ में आ रहा है कि हर वो बंदा आप लोगों की नज़र में दुश्मन है जो निक्कू के लिए 4 शब्द अच्छाई के बोल दे। आप लोगों ने उसको दुश्मन की कैटेगरी में डालना है तो डालना है। उसके अलावा इस पे ये जो चैनल की ओनर हैं, इन्होंने भी रिप्लाई किया हुआ है और मुझे एक्चुअली ये स्क्रीनशॉट आया, है ना। और ये मैडम जी कहती हैं, जो चैनल की ओनर हैं, बड़ी बड़ी व्लॉगर, यस डियर, उन दोनों चैनल पर जब भी कोई कमेंट करने जाता है कि डैश गलत नहीं है, मेरे पक्ष में कुछ बोलता है, तो उन्हें हाइड कर दिया जाता है। ऐसे बहुत बार कमेंट आ चुका है, जबकि रिएक्शन चैनल वाले का काम होता है सबकी बात सुनना ताकि सही रिएक्शन दे, पर उन्हें तो गुलामी करके गाली खानी होती है। सबसे पहली बात कि मैं ये बता दूं, इन मैडम के ऊपर तो मैंने रिएक्शन देने ही बंद कर दिए हैं, फिर भी इन मैडम को पता नहीं क्या परेशानी है। उसके बाद ये बोल रही हैं कि इनके तारीफ़ में आए हुए कमेंट हाइड हो जाते हैं। तो मैं सच बताती हूँ, इस समय मैं सच बताती हूँ कि इनके लिए तारीफ़ के कमेंट मेरे पास आते ही नहीं हैं। अगर आते भी हैं 2-4, वो एज इट इज़ चैनल में पड़े होंगे। मैं अपने चैनल में कभी कोई कमेंट डिलीट नहीं करती, मैंने रिस्पेक्टफुल सेटिंग ऑन की हुई है। उसके अकॉर्डिंग अगर YT से कोई शब्द ऐसा हो कि YT अपने आप डिलीट कर दे तो कर दे, मैं डिलीट नहीं करती, क्योंकि कमेंट करने वाला हर बंदा 18 साल से ऊपर का है। वो अपने कमेंट में क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है, इसकी ज़िम्मेदारी उसकी खुद की है, वो रिस्पॉन्सिबल है। यूट्यूब में अगर अकाउंट बनाया है तो वहाँ पे भी आपकी एलिजिबिलिटी 18+ है, यानी कि आप सही और गलत को समझ सकते हो। तो अगर आप कमेंट जैसा कर रहे हो, वो कमेंट आपकी ज़िम्मेदारी है। और अगर यूट्यूब की गाइडलाइंस में कुछ भी ऊपर नीचे वर्ड होगा तो मेरी रिस्पेक्टफुल सेटिंग ऑन है, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। पर मुझे कोई भी इतनी इनसिक्योरिटी नहीं है कि मैं किसी के तारीफ़ के कमेंट हाइड करूँ। मैं कभी नहीं करती किसी के तारीफ़ के कमेंट हाइड, ठीक है। एक बार जाके जितनी वीडियोस हैं वहाँ पे देखना, कुछ लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो फिर मैं इनके सपोर्टर्स को ब्लॉक करती, जो आके आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, जो आके लड़ाइयाँ कर रहे हैं, निक्की के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं, मैं सबसे पहले उन्हें ब्लॉक करती, उन्हें डिलीट करती। लेकिन ना तो मैं जो इनके फेवर में आते हैं उनको ब्लॉक या डिलीट या हाइड करती हूँ, ना निक्की के लिए करती हूँ, क्योंकि 2 लोग आपस में किस तरीके से अपना बात कन्वे करेंगे, मैसेज के थ्रू ही तो करेंगे, कॉमेंट्स के थ्रू ही तो करेंगे। मैं यूट्यूबर हूँ, लेकिन सामने वाला हर कोई तो यूट्यूबर नहीं है, लेकिन उसे भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है ना। तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स में ही तो रखेगा, मैं नहीं डिलीट करती, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि रिएक्शन वालों का काम होता है सबकी बात सुनना ताकि सही रिएक्शन दे। बिल्कुल सही, और मैं वही करती हूँ।
मैं आपका भी व्लॉग अगर देखती हूँ और उनका भी देखती हूँ तो रिएक्शन में मैं वही बोलती हूँ जो होता है। मैं यहाँ पे कहानियाँ नहीं पढ़ती, मैं यहाँ पे एकदम सॉलिड पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। जो चीज़ गलत थी वो चीज़ गलत थी, जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है। कभी बैलेंस भी देती हूँ, है ना, लेकिन वही बोलती हूँ जो वीडियो में दिखाया जाता है या वीडियो में होता है। लेकिन मैं बताऊँ, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि निक्की के लिए 4 बातें अच्छी क्यों बोली जा रही हैं। दिक्कत सिर्फ इतनी है, मतलब सॉरी मैं ये बोलूँगी, अगर दुनिया में 100 वीडियो कोई रिएक्शन बना रहा हो ना, और अगर 99 इनके लिए हो, एक वीडियो कोई निक्की को सपोर्ट कर ले, तो ये देख के खुश नहीं होंगे कि 99 मेरे सपोर्ट में है। प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि वो एक भी जो है वो सामने वालों को सपोर्ट क्यों कर रहा है, वो भी मेरी साइड आना चाहिए। भैया ऐसा नहीं होता, सबका नज़रिया देखने का अलग होता है, सबका अलग नज़रिया होता है। दुश्मन इन्होंने बनाया है उन लोगों को सिर्फ जो निक्कू के लिए 4 बातें अच्छी बोल देते हैं। इन्होंने दुश्मन बनाया है, इनको किसी ने दुश्मन नहीं बनाया, इनको किसी ने भी दुश्मन नहीं बनाया। ये इनसिक्योरिटी इनकी लास्ट लाइन में ही झलक रही है। रिएक्शन चैनल वालों का काम होता है सबकी बात सुनना ताकि सही रिएक्शन दें, पर उन्हें तो गुलामी करके गाली खानी होती है। गुलामी मतलब अगर सामने वाला बंदा किसी के सपोर्ट में, किसी की कंटेंट को देख के, वो कंट्रोवर्शियल कंटेंट नहीं है, एक अच्छा कंटेंट है, एक लड़की परेशान हो रही है, हाथ जोड़ रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, तबीयत ख़राब हो रही है, उसके लिए 4 बातें अच्छी बोल दे, तो इनका कहना है कि गुलामी कर रहे हैं। और अगर जो 4 बातें इनके लिए लोग अच्छी बोल रहे हैं वो क्या है, वो आपके गुलाम है। मतलब ये इनकी नज़र में सामने वाले की इज्जत है, रिस्पेक्ट है। बोलते हैं ना, इंसान के शब्दों का चयन देख के पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा दूसरे की कितनी इज्जत करता है, कितनी रिस्पेक्ट करता है। वहीं से पता चलता है सामने वाले का अंदाज़ और उसका रियल नेचर। जो लोगों को गुलाम बोल रहा है जस्ट बिकॉज कि अगर सामने वाला बंदा इनके परिवार के किसी और सदस्य को सपोर्ट भी करता है, पसंद भी करता है अगर, तो इनकी नज़रों में वो गुलाम है। और जो इन्हें पसंद करता है इनकी नज़र में वो इनके प्यारे प्यारे फैंस हैं, इनके सपोर्टर्स हैं, इनके सब्सक्राइबर हैं। लेकिन अगर कोई इनके फैमिली के ही अलग बंदे को पसंद करे तो वो कौन है, गुलाम है। वाओ, कितना अच्छा शब्द का चयन इन्होंने किया है। और साथ में गाली, क्या बात है यार, तुम्हें गालियाँ पढ़वाने का बड़ा शौक़ है, बड़ा अच्छा लगता है तुम्हें, बड़ा प्राउड फील करती हैं ये कि गालियाँ पढ़ रही हैं। सोचो, इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई दूसरी फैमिली के दूसरे मेंबर के लिए अच्छा बोल रहा है और इनके जो फैंस हैं वो आके गालियाँ दे रहे हैं, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि इन्होंने अपने मुंह से ही, बोलते हैं ना, अपने हाथ से ही अपनी पूरी की पूरी सोच कमेंट्स में लिख दी है। ये इनकी सोच है कि गाली पड़ती है, मतलब आप समझ रहे हो। इसीलिए शायद जब सास को गाली पड़ी शी वॉज साइलेंट, जब देवरानी को गाली पड़ी शी वॉज साइलेंट, जब देवर को पड़ी शी वॉज साइलेंट। नाउ अब रिएक्शन चैनल्स को गालियाँ, शी इज़ हैप्पी कि इसीलिए पढ़ती हैं क्योंकि गुलाम करते हैं। ओ हो, मतलब कोई किसी का फ़ैन नहीं हो सकता, वो गुलाम है। कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता, वो गुलाम है। तो फिर अपनी भी गुलामों की लिस्ट एक बार बता देना कि आपके कौन कौन गुलाम हैं और आपकी डिक्शनरी में कौन कौन गुलाम है, आप ज़रूर बताना। मुझे बिल्कुल भी इनके ऊपर बात ही नहीं करनी थी एक्चुअली। मैं ये नहीं कि मुझे इनसे कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी, मैंने इनके बारे में बात ही नहीं करी। लेकिन ये एक्चुअली मैं समझ गई ना, अब देवरानी तो चली गई मायके, अब किससे कंट्रोवर्सी दिखाएंगे, है ना, सास से दिखा नहीं सकते। तो चलो अब कंट्रोवर्सी दिखाते हैं कुछ रिएक्शंस वालों के साथ, क्योंकि एक हफ्ते भी मैं बोलूँ बिना कंट्रोवर्शियल टाइटल के इनका व्लॉग नहीं आ सकता। अगर एक हफ्ते का आप पूरा रिकॉर्ड देख लो ना, पूरा एक हफ्ते, अगर इन्हें कोई ये चैलेंज दे दे कि आपको ये चैलेंज देते हैं कि आप एक हफ्ते के लिए बिना कंट्रोवर्शियल टाइटल के वीडियो और व्लॉग डाल के दिखा दो, ये नहीं कर पाएंगी क्योंकि अब देवरानी है नहीं, अब किसके साथ डालेंगी। तो चलो अब पकड़ा जाए इनको, चाहे कोई मेरे बारे में बोल रहा हो चाहे ना बोल रहा हो, लेकिन बस पकड़ लो भैया, मैंने तो इनके बारे में बात करी नहीं और मैं अपनी वीडियो में अपने बारे में बात कर रही हूँ और जिसकी मैं थंबनेल यूज़ कर रही हूँ मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ विद परमिशन, ठीक है। मैं और किसी के बारे में बात नहीं करी, तो मेरी वीडियो को किसी और से रिलेट मत करना क्योंकि मैं किसी और की बात ही नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, कोई और मेरी बात ज़रूर कर रहा है, वो उनके कमेंट सेक्शन से पता चल रहा है कि वो मेरी बात कर रहा है, वो उनके बोलने से पता चल रहा है वो मेरी बात कर रहा है। तो कृपया करके मेरी बात मत कीजिए। कहाँ हम आपके आगे मामूली से यूट्यूबर, आप तो हमारा चैनल डेड तक कराने पर तुल गई। देवरानी का चैनल डेड कराने की जो प्लानिंग थी वो शायद नहीं हो पाई सक्सेसफुल,
15-20 हज़ार का नुकसान कराया उनके सब्सक्राइबर में, लेकिन अब सोच रहे चलो दूसरों के चैनल डेड कराते हैं। कितना आसान लगता है ना बोलना कि कुछ नहीं होगा, थोड़े टाइम बाद चैनल डेड हो जाएगा, कौन देखेगा। भैया हमारे वो चैनल नहीं है जिनके टॉप टू बॉटम पिछले 10-15 दिन के रिकॉर्ड में सिर्फ आप ही की वीडियोज़ हैं, ऐसे चैनल नहीं है। भगवान का शुक्रिया है और इतनी इज्जत इतनी रिस्पेक्ट यहाँ पे कमाई है कि चैनल पे एक दिन में अगर 3 वीडियो आती है ना तो तीनों अलग अलग व्लॉगर पे आती है, और हर उस व्लॉगर पे आती है जिसकी नज़रों में इज्जत है हमारी। ठीक है, सारे व्लॉगर्स की नज़रों में इज्जत है, जाके किसी से भी बात कर लेना। बहुत अच्छी इज्जत कमाई है हमने यहाँ पे। शायद आप वो इज़्ज़त नहीं समझ पाई क्योंकि आपसे 4 रिएक्शन वीडियोस भी बर्दाश्त नहीं हो पाई। जिसके अंदर सब्र ना हो, पेशेंस ना हो, वो सोशल मीडिया पे दुश्मनी बनाता है, दोस्त नहीं बनाता, दुश्मनी बनाता है। लेकिन अपने फैंस हैं और भैया हम तो गुलाम हैं, हम तो गुलाम बन गए हैं। वाह, मुझे इतना अजीब लगा। मुझे लगता था यार चलो ऐसे ही सोच रही होगी कि चलो रिएक्शन चैनल वालों के बारे में गलत, लेकिन ये तो नफ़रत करती हैं। इन्होंने दुश्मन बना लिया हमें, इतना तगड़ा दुश्मन बना लिया। ना हम इन्हें जानते, ना कभी इनसे बात करी, ना इनकी वीडियो बना रहे हैं, ना इनके बारे में जिक्र कर रहे हैं, तब भी इन्होंने दुश्मन बना रखा है। दुश्मन भैया आप हमारी कोई भी दुश्मन नहीं है और मुझे इस जन्म में किसी को दुश्मन नहीं बनाना है। मैं बहुत शांति प्रिय इंसान हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुल हूँ। अपने वर्ड्स का चयन करना मुझे आता है, अपने शब्दों पे कंट्रोल मुझे आता है, अपने गुस्से पे कंट्रोल मुझे आता है। मैं इस अनमोल ज़िंदगी में ना अपनी ज़िंदगी में दुश्मन बनाने के लिए नहीं आई हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आपको दुश्मनी करनी है आप खुल के दुश्मनी कीजिए। मुझे निक्कू जब तक सही लगेगी मैं निक्कू के लिए वीडियो बनाऊंगी। डाइजेस्ट हो तो ठीक है, नहीं डाइजेस्ट होती तो प्लीज़ डाइजिन की गोली खा लीजिएगा या इनो वगैरह अजवैन जो खाना हो वो खा लिएगा, लेकिन पचाना सीख लीजिए। क्योंकि निक्कू का कंटेंट जब तक मुझे सही लगेगा मैं निक्कू के लिए सपोर्ट में वीडियो बनाती रहूँगी। जिस दिन मुझे उसका कंटेंट में ऐसा कुछ लगेगा मैं हक से उसको समझाते हुए भी रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी, जैसे मैं औरों के लिए बनाती हूँ। लेकिन जिन्हें समझ में नहीं आती, जिनके लिए हम गुलाम हैं, तो भैया हम गुलाम ही सही, हम ऐसे ही सही हैं। एटलीस्ट हम अपनी ज़ुबान खोल के बोलने की हिम्मत रखते हैं। हम पढ़ के रट्टू तोते की तरह रट के नहीं बोलते हैं। अपना सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू, जो एक इंसान के दिल में जो बात होती है, वो अपनी ज़ुबान से बोलने की हिम्मत रखते हैं, जो शायद सबके अंदर नहीं होगी, जो शायद सबके अंदर है नहीं। और वही बातें कभी कभी किसी को कड़वी लग जाती हैं या चुभ जाती हैं, क्योंकि दिल में हर कोई वही सोच रहा होता है, पर ज़ुबान तक लाने में सोचता है हाय मैंने ऐसा बोल दिया तो कहीं ऐसा ना हो मेरे लिए कुछ सोच ले। हाय, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैं जब रिएक्शन देती हूँ मैं अपने इस काम के लिए बहुत लॉयल हूँ, बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ। अगर रिएक्शन में मुझे जो चीज़ दिखी है मैं उस चीज़ को डिस्कस ज़रूर करूँगी और ज़रूर बोलूँगी और अपना नज़रिया शेयर करूँगी, सही शब्दों के चयन के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी। रट्टू तोते की तरह कॉपी खोल के रट के चीज़ें नहीं बताऊँगी। तो अगर डाइजेस्ट नहीं होता है तो मत देखो, और अगर देखना भी है लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो प्लीज़ डाइजेशन की गोली खाइए और डाइजेस्ट कीजिए। ना तो हम किसी के गुलाम और ना हम किसी के दुश्मन, हम तो दोस्त हैं यार। प्यार से एक बार हाथ तो बढ़ाइए, एक बार स्माइल के साथ बोलिए तो आपको दिख जाएगा कि कितना प्यार है हमारे दिल में। नफ़रत आपके दिल में हो सकती है पर मेरे दिल में तो बहुत प्यार है। एक बार प्यार दिखाइए तो आपको पता भी नहीं कि यहाँ से आपको कितना प्यार मिलेगा। लेकिन बोलते हैं ना हाथ को हाथ, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। बहुत रिस्पेक्ट दी है, अभी भी रिस्पेक्ट दे रही हूँ। ये मेरी अच्छाई है कि मैं अभी भी रिस्पेक्ट दे रही हूँ और मैंने पहले भी बहुत रिस्पेक्ट दी है। जिस इंसान की बॉडी शेमिंग के लिए मैंने स्टैंड लिया, आज मेरी ही बॉडी शेमिंग उसके चैनल पे हो रही है। तो यहीं से हिपोक्रेसी समझ में आती है कि मैंने एक औरत की बॉडी शेमिंग के लिए स्टैंड लिया, और यही ऐसी औरत नहीं है। मैंने 3-4 ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं जहाँ पर मैंने बॉडी शेमिंग के लिए हर एक पर्टिकुलर व्लॉगर का स्टैंड लिया है। लेकिन इनके सब्सक्राइबर बोलते हैं कि बॉडी शेमिंग करा था ये वो। हमारी खुद की बॉडी शेमिंग इनके चैनल पे एक वीडियो के नीचे नहीं कई वीडियो के नीचे हो रही है। तो व्हाट अ हिपोक्रेसी। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। मेरा बिल्कुल मूड नहीं था, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से
ऐसे ऐसी ये वीडियोस बना रही हैं इंसान को गर्म करने वाली। बट कोई बात नहीं, आपकी ये वीडियो हमें गर्म नहीं कर सकती क्योंकि हमारा नेचर बिल्कुल भी गर्म वाला है ही नहीं। हम बहुत ठंडे इंसान हैं, ठंडे इलाके में रहते हैं। फ़िलहाल गर्मी के मौसम में तो गर्मी हो रही है, लेकिन आपकी ये चीज़ें बिल्कुल भी हमारे अंदर गुस्सा नहीं कर सकती हैं। और ये टोंट वोंट अपने घर के देवर देवरानी सास वास के लिए बचा के रखो। हमारे में टोंट मार के कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। खाली आप अपने आप को संतुष्ट करोगे गुलाम बोल के, ये बोल के, वो बोल के। पर मैं समझ सकती हूँ कि अब कंटेंट की कमी है ना, कंट्रोवर्शियल डाले बिना तो चलेगा भी नहीं काम। और अब कंट्रोवर्सी करने के लिए देवरानी भी मायके चलेगी, तो मैं समझ सकती हूँ इस समय इनकी मनोदशा। तो चलिए, अगर इसी से भी आपकी वीडियो चल रही है तो चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलाइए वीडियो। तो दोस्तों, ये था आज का एक रिएक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।